मैं एक लड़के की कहानी आपको बता रहा हूँ। एक लड़का था, 2008 में वो एक डिसीजन लिया उसने। उस लड़के के अंदर एक जागरूकता जागी। उस लड़के ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर परिश्रम करूंगा, खुद का एक छोटा सा बिजनेस करूंगा और वही बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। मैं जगह जगह जाऊंगा, मेहनत करूंगा और पैसा इकट्ठा करूंगा। जब उसने मेहनत करने का, परिश्रम करने का फैसला लिया, तो उसी समय जब वो चल पड़ा, प्रार्थना करता और रातों को उठ कर दुआएं करता, रोता खुदा के सामने, परिश्रम करने लगा, घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करने लगा और खुदा इसके परिश्रम को देखा था। लेकिन थोड़े दिन बाद खबर आई, कह रहा है कि थोड़े दिनों प्रार्थना कर रहा था और जैसे उसने फैसला लिया कि मैं गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर मेहनत करूंगा, उसने अपने हाथ में एक फावड़ा लिया और चल दिया। वो जगह जगह जाता, लोगों से काम मांगता और पैसे इकट्ठा करता और जैसे ही मेहनत करना शुरू कर दिया, परिश्रम किया, थोड़े दिन में खबर आई कि उसकी माँ छत से गिर गई और प्रॉब्लम्स हो गया। लड़का जो पैसा इकट्ठा किया था अपने छोटे से बिजनेस के लिए, वो सारे पैसे माँ के इलाज में खर्च हो गए। वो लड़का फिर भी निराश नहीं हुआ, प्रार्थना करता रहा, परिश्रम करता रहा, काम मांगता, लोगों से काम मांगता, पैसा इकट्ठा करता और जैसे ही वो मेहनत कर रहा था, फिर 15-20 दिन बाद फिर उसको एक और खबर आई कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो लड़का अपना सारा पैसा ऑपरेशन के लिए जमा कर दिया। फिर वो लड़का अभी भी अपना हिम्मत नहीं आ रहा, अभी भी वो लड़का कहता है मैं परिश्रम करूंगा, काम करूंगा और फिर से पैसे इकट्ठे करूंगा। वो लड़का दौड़ता रहा, चलता रहा, परिश्रम करता रहा। वो थोड़े दिन बाद वो दूसरे क्या काम कर रहा था कि फिर उसे खबर आई कि उसकी घर की छत, मकान की छत गिर गया और साथ में मकान भी टेढ़ने पड़ गई। उसके बाप ने आकर कहा, बोलता है, कह रहा है कि बेटा, जब से तू कुछ अच्छा करने को सोचा है तब से सब बुरा ही बुरा हो रहा है। लड़का जो पैसा इकट्ठा किया था घर के मरम्मत के लिए लगा दिया। अभी भी वो लड़का हिम्मत नहीं हार के फिर से जाता है मेहनत करने। वो बोलता रहा, एक दिन तो मेरा खुदा मेरे परिश्रम का फल देगा। वहाँ पर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। थोड़े दिन बाद वो किसी जगह पर एक आदमी के घर पर काम करने लगा, उनके बर्तन मांजता, उसके कपड़े धोता, बड़ी मेहनत करता। थोड़े दिन बाद उसको सैलरी मिला। लड़का बड़ा खुश हुआ पैसा देखकर। शाम का समय था इसलिए लड़का वहीं रुक गया। सुबह उठा तो लड़का देखता है कि उसके वो सारे पैसे भी चोरी हो गए। रो पड़ा है व्यक्ति, अरे लड़का रो पड़ा है और बोलने लगा है और हाथ उठाकर बोलने लगा है, ये आसमान के खुदा, इतने साल मैंने परिश्रम किया, बोलता है मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरी मेहनत का प्रतिफल कहाँ है। और यहाँ रो पड़ा है और इस समय रहा नहीं गया इससे, और उस समय क्या हाल होगा उसका। अरे लड़का रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था और उस दिन हार गया था। हार गया वो लड़का, टूट गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा है कि हे खुदा परमेश्वर, अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा, अब मैं थक गया हूँ। लेकिन उस रात उसके कानों में आवाज आती है और उसकी कानों में आवाज आती है खुदा की ओर से, बोलता है अपना रोना पीटना बंद कर, अपना रोना पीटना बंद कर। कह रहा है कि तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाली है, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाली है। इस लड़के के कान में जब यह आवाज आई तो ये लड़का सुनकर घबरा गया था। सुबह उठता है तो लड़का देखता है उसका मकान मालिक उसको 1 लाख रुपए का चेक देता और बोलता है, बेटा जा, तू खुद का बिजनेस करना चाहता है ना, जा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर लड़कों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का तुरंत अपने कमरे में जाता है और अपनी हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद करता है, बोलता है कि ये आसमान के खुदा, तेरा धन्यवाद हो, तू धन्य है, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, तेरी जय जयकार हो। जब हम किसी काम को करने के लिए ठानते हैं तो हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे परेशानियां आती है और हमें रोकती है। लेकिन जब हम इस प्रॉब्लम से लड़कर आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को दिलाने में हमारी मदद करती है और यही सच है।